नमस्कार, मैं कमलेश पारेख आप सबका स्वागत करता हूँ ज्ञानंदा डिजिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। अ, मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि 26 तारीख से मैं आज लाइव होने वाला हूँ। किसी कारण से आज लाइव नहीं हो पाया, वो काफ़ी टेक्निकल इशू आ रहा था, तो इस इशू के कारण लाइव नहीं हो पाया हूँ। फिर भी मैं ये ऑफलाइन जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कल से अपन रेगुलर लाइव आने की कोशिश करेंगे। क्या अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है, तो सर्वर का काफ़ी इशू आ रहा है, तो उस कारण में लाइव नहीं आ पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और चले शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। राजस्थान पटवारी का जो आज अपन शुरू करने वाले हैं, कंप्यूटर का पार्ट। कंप्यूटर के पार्ट में अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्विज क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस। काफी मजेदार सेशन रहने वाला है, आप बने रहिए आखिरी तक मेरे साथ। और देखिए, जैसा कि अपन जानते हैं कि पटवारी के जो सिलेबस में ये वाली स्कीम बोर्ड द्वारा हमें दी गई है। ठीक है। इसमें आप देखिए, ये पोर्शन है, इसमें जीके का ये पोर्शन है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ये वाला 25 नंबर्स का है, मतलब वेटेज इनका 25 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 एंड 76 मार्क्स का ये इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ, आप कीजिएगा। ठीक है। अब और राजस्थान ज्योग्राफी का ये पार्ट है, हिस्ट्री का है, आर्ट एंड कल्चर का है। ये राजस्थान का जो पोर्शन है उसका वेटेज है 30 क्वेश्चंस का है ना, 60 नंबर का। ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में ओनली। ठीक है, ये अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। कंप्यूटर का जो सबसे कम वेटेज है इसमें, 15 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, फिर भी ये बहुत मायने रखता है। अगर आपने यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए, मैं लगभग डेली क्विज के 50 क्वेश्चन, आज मैं 30 के क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ऐसे ही अपन डेली इसके कंप्यूटर के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन करेंगे। अपने लिए ये एडिशनल मार्क्स है कंप्यूटर्स के, और इसे क्लियर करने में अपना अच्छा स्कोर अपन जनरेट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसा कि अभी कंप्यूटर में ये वाला चैप्टर, ये वाले टॉपिक इन्होंने दिए हैं। जैसे फर्स्ट है कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर के इंक्लूडिंग में रैम, रोम, सिस्टम, फाइल, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रिलेशन और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये वाला पोर्शन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस के, यानी एमएस ऑफिस में साथ तीनों चारों हो गए, जैसे स्प्रेडशीट हुई, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गए, ये सारा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आज अपन शुरुआत करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर के चैप्टर से। इसका फर्स्ट पार्ट अपन आज पढ़ेंगे, इसके 2-3 पार्ट होंगे, उससे ज्यादा भी वो बन सकते हैं। जैसे जैसे अपन मैं क्वेश्चन निकालता जाऊंगा उसके जैसे ज्यादा भी निकल सकते हैं। तो आज का फर्स्ट पार्ट अपन यहाँ से शुरू करेंगे, जिसमें फटाफट 30 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 10 सेकंड का मैं टाइम भी दूंगा, जिसमें आपको आंसर्स देना है और अपना लेवल चेक करना है कि आप जो तैयारी कर रहे हो, अभी तक पढ़ा है पटवारी के एग्जाम में, वो कहाँ तक पढ़ा है, किस लेवल पे आप पहुंचे हो। और अब जैसा कि देखो, एक बात मैं और बता दूं आपको, ये दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, इनमें मैं ज्यादातर आपके क्विज क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, बहुत ही कम समय में। वो जैसे कि 20 से 25 मिनट के सेशन में मैं आपको 50-50 क्वेश्चन के क्विज लेके आऊंगा। आपको बैठ के आराम से वीडियो देखना है, और उसमें वीडियो देख के हाँ, 10-10 सेकंड में आपको आंसर्स देने हैं और अपना आपका लेवल चेक करना है, लेवल बनाना है। जितने अपन क्वेश्चन करेंगे उतनी एक्यूरेसी अपनी बनती जाएगी एग्जाम के लेवल पे। ठीक है। और ये मैथ्स रीजनिंग का पार्ट है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। इसका मैं मैथ्स और रीजनिंग, ये मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। और मैथ्स रीजनिंग में आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको मैथ्स रीजनिंग खुद पढ़ाने वाला हूँ इसमें, और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा मैं। और बाकी के जितने भी टॉपिक है उसमें अपन ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे, और बहुत ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम के बेस पे बन सकते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ देखिए, चलो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप सब तैयार हो? सभी तैयार हो जाइए फटाफट,
फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में रहेगा और इस तरह से ये रहा। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के ये जो चार ऑप्शन आएंगे उनमें से आपको सही बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर को पूरा करती है। ठीक है, ये रहे आपके चार ऑप्शन, बताइए और आपका टाइम शुरू हो गया, जल्दी से बताइए भैया। 10 सेकंड से ज्यादा इसमें टाइम लेना ही नहीं है अपने को। चलिए, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, कंप्यूटर के विश्लेषण करने में सक्षम है और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, और ये सभी जो विशेषताएं हैं कंप्यूटर पूरी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन रहे ये, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता द्वारा भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया। भारत का कंप्यूटर यहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकता है, क्या कहलाता है? चलिए जल्दी से बताइए। इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से क्या कहलाएगा? बिल्कुल, कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, कंप्यूटर कहलाता है। बिल्कुल, ये कंप्यूटर की एक तरह से परिभाषा भी हो गई, इससे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग, चलिए ये रहे आपके ऑप्शन, जल्दी से बताइए। डाटा को उपयोगी बनाना, देखिए कंप्यूटर इनपुट डाला जाता है और उसको उपयोगी बनाकर उसका आउटपुट देना ही कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, जल्दी से। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, ऑप्शन नहीं दिए थे मैंने, अब दिए। ऑप्शन है आपका 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी, 22 जनवरी, बताइए। चलिए 2 जनवरी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। ईसीएस बहुत ही सुनने में मिलता है बैंकिंग क्षेत्र में ये वर्ड ईसीएस। एक्सेस के स्टेटस, एक्सेस क्लियरिंग स्टैंडर्ड, एक्सचेंज क्रेडिट सुपरवाइजर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, राइट है, बिल्कुल। देखिए मित्रों, इस लॉकडाउन में अपने को इस समय का काफी अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। देखिए यूं नहीं कि अपन सारे काम छोड़ के बिल्कुल ही बैठ जाए। एग्जाम का अभी कह नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन कब तक जाने वाला है, एग्जाम कब होंगे, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी पे पूरा फोकस रखना है। जैसे कि लॉकडाउन जैसे जून के बाद लगभग अभी लॉकडाउन का अपन कह नहीं सकते कि महीना भर भी रहे, 45 दिन भी रहे, लेकिन ये तय है कि एग्जाम तो होंगे, बिल्कुल होंगे, और अपना कर्म अपने को करते रहना है और अपनी तैयारी को अपने को अच्छी से अच्छे बनाना है। और जितने क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट करेंगे, जितने क्वेश्चंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी उतनी मजबूत होती जाएगी। और जैसे कि अभी लॉकडाउन में सारे फ्री बैठे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी को मजबूत करने में लगे हुए, तो जो जितनी तैयारी होगी, जिसकी जितनी तैयारी मजबूत होगी, सिलेक्शन उसी का होगा, है ना? तो अच्छे से अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा करते हो। मैं इस सेशन को बनाने में काफी ये 30 क्वेश्चन तो आपके लिए सिर्फ 25 से 30 मिनट का सेशन होता है ना?
ये जो पूरी क्लास है 25 से 30 मिनट का सेशन होता है, लेकिन इसको पीछे बनाने में काफी समय, एक एक क्वेश्चन लाने में, एक एक क्वेश्चन ढूंढने में, फिर उसको उसका मटेरियल तैयार करने में लगभग पूरा दिन इसमें लगता है, काफी मेहनत तो इसमें जाती है। तो आप सिर्फ 25 से 30 मिनट निकाल के वीडियो देख लीजिए और आपके डेली के 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन परिवर्तित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है। किस चीज को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन रहे नंबर, नंबर को, डाटा को, इनपुट को या प्रोसेसर को। भाई इंफॉर्मेशन में कौन सी चीज परिवर्तित होती है, ये क्वेश्चन कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है। तो आराम से पढ़ लो इस क्वेश्चन को और आंसर दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम लेवल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और एक एक शब्द का बहुत महत्व है, हर क्वेश्चन में शब्द का महत्व है। हर शब्द को गहराई से पढ़ के फिर आंसर देना चाहिए। ठीक है, डाटा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया निम्न में से किस कंपनी ने किया था? चलो जल्दी बताइए। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? आईबीएम ऐसी सॉरी, सीडीएक कंपनी थी जिसने विश्व के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सी भामा पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम, पदम, फ्लोसॉल, फ्लोसाल्वर, चिप्स, अनुपम। चलिए, अनुपम, अनुपम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम जो है अनुपम है। आईबीएम का पूरा नाम बताइए, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? जल्दी से, इनमें से सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। आईबीएम का पूरा नाम, पूरा नाम। चलिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, एग्जाम में आता रहता है। और कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, होरीरिफ, बेज पास्कल, लेबनिज। जल्दी से बताइए। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं और आधुनिक कंप्यूटर की जनक माने जाते हैं ब्रेज पास्कल को। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना भैया अपने को। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? आईसी चिप जो होती है किससे बनी होती है? ऑप्शन रहे आपके, ये सिलिकॉन, पर्ण, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। जल्दी 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 जल्दी। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन, पर्ण, स्वर्ण। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, संसार का पहला गणक यंत्र है, पहला गणक यंत्र अबेकस, एनियक, मार्क या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, अबेकस, एनियक, मार्क या इनमें से कोई नहीं। चलिए, अबेकस जो है संसार का पहला गणक यंत्र है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था आईबीएम, एप्पल, इंटेल या एचसीएल ने। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी से, 3 सेकंड बचे हैं बस। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, अभी जो चल रहे हैं वर्तमान पीढ़ी, इसमें क्या प्रयोग होते हैं? इन ऑप्शन से बताइए, जल्दी से बताइए।
चलिए आपका टाइम भी यहाँ पे पहले आ गया है, चलो कोई बात नहीं। वर्तमान पीढ़ी में यूएलएसआईसी कौन बताएगा इसकी फुल फॉर्म? कौन बताएगा? यूएलएसआई यूएलएसआईसी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? अभी ये वर्तमान पीढ़ी में प्रयोग होते, देखो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, पांचों पीढ़ियों में अलग अलग उनके जो सिस्टम थे वो प्रयोग में आए थे, और अभी जो 5वीं पीढ़ी है उसमें ये प्रयोग में लिया जा रहा है, जिसमें जिसका फुल फॉर्म है यूएलएसआईसी का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म है। इससे पहले वीएलएसआईसी जो होता था, जो वेरी लार्ज स्केल के इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है, भाई घरों और जो अपन पर्सनल यूज करते हैं आप और हम, उसको वो क्या चीज है? कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर? जल्दी से बताइए। उस घरों में और इसमें काम आने वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वि आधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, टाइम अप। डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल, देखिए ये तो ये ज्यादा ये आपके एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि भाई मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा होता है। तो ये आपके ऑप्शन है, आप इसमें से बता सकते हो। चलिए आपको जिस चीज को पता हो वो जल्दी से ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए, जल्दी से, टाइम अप। क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, ये याद रखना आपको, नॉलेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताइए। एनियक, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से, चलिए एनियक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। चलो नेक्स्ट है भैया, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है मित्रों, एग्जाम में भी आपको कोई गलती नहीं करनी है। निम्न में से कौन सा भारत में विकसित कंप्यूटर नहीं है? परम, अनुपम, फेस, विप्रो, चलो बताइए। चलो टाइम अप। विप्रो आपका बिल्कुल सही है आंसर, विप्रो अपने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर नहीं है, और ये 3 हैं, परम है, अनुपम है और प्रेस है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन रहे आपके ये, टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए भैया। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था मानियक, एनियक, यूनिवेक, इडवेक? टाइम अप। यूनिवेक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? शुभम, परम, SX2, BBC, या माइक्रो? जल्दी से, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है भैया, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, जो कि एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या होता था? पहले जो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर थे उसमें क्या था? ट्रांजिस्ट, वॉल, कोड स्मृति, अर्धचालक? देखो ये 5 पीढ़ियों में से फर्स्ट पीढ़ी की बात कर रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था?
जल्दी से बताइए, देखते हैं कितनी तैयारी चल रही है आपकी पटवारी की। फर्स्ट वाले में वॉल्व थे भैया, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है कंप्यूटर? इनमें से जल्दी से बताइए। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या आउटपुट, तीनों बताइए भैया। इसका रहेगा आउटपुट तीनों। देखिए कंप्यूटर में अपन जो भी चीज डालते हैं किसी भी माध्यम से हो, हार्डवेयर के माध्यम से हो, ठीक है, या सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, वो इनपुट जाता है। जैसे कि अपन कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो इनपुट है। फिर प्रोसेस होता है वो, ठीक है। उसके बाद अगर अब जैसे कोई प्रिंट देना है तो वो आउटपुट का काम करता है। तो ये तीनों मिला के जो ये पूरा प्रोसेस जो काम है, ये कंप्यूटर के सिद्धांत है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है, जल्दी से बताइए। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये सीपीयू के ये सारे घटक है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के कार्य हैं, इनमें से सीपीयू के कौन कौन से कार्य हैं, जल्दी से बताइए। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना या उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सारे सीपीयू के काम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन है ये, एज ए एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, सही आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है भैया, ये ऑप्शन आएंगे, इसमें से बताइए मदरबोर्ड क्या है। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, या वही जो सीपीयू चिप है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, बताइए। ये तो मैंने पढ़ लिए, टाइम भी दे दिया 10 सेकंड का। चार में से एक का आंसर टिक करना है आपको। चलिए, इसमें रहेगा सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, वो मदरबोर्ड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है कौन सी है भैया, ऑप्शन ये है या आपकी ये, और टाइम भी शुरू कर दिया मैंने। एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस कंप्यूटर के सभी ट्रांसमीटर इनपुट को प्रोसेस करती हैं। और एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है, या डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक है। चलिए बताइए। इसका रहेगा एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। देखिए सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम घड़ी है, वो एक कंप्यूटर में टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज करने में एक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। ये मैं तो आपको एक टॉपिक है, अच्छा से अच्छा टॉपिक है कंप्यूटर घड़ी का भी, और ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आ चुका है, और आपको अच्छे से ये याद रखना है। और काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर घड़ी जो होती है उसकी स्पीड की गणना किसमें की, मतलब किससे की जाती है, किसमें की जाती है।
गीगाबाइट्स बिट्स में, मेगाहर्ट्ज में या सेकंड में? चलो सेकंड में आंसर दीजिए। मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। बहुत बार कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज में इसकी गणना की जाती है। ये जो क्वेश्चंस है काफी अलग अलग, जो चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और राजस्थान में जो पिछली बार जो कंप्यूटर जो पटवारी के एग्जाम हुए थे, उसमें दो पेपर लिए गए थे, प्री और मेंस। तो प्री में भी काफी अच्छा कंप्यूटर का सिलेबस डाला था बोर्ड द्वारा, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस है ये, और ये रिपीटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं। और उनके अलावा भी अपन एक नए ऐसे क्वेश्चन भी जोड़ रहे हैं इनमें, जो जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए। होमवर्क, होमवर्क रहेगा भैया आपका ये, ठीक है। होमवर्क क्या रहेगा? 9783922107। यहाँ पे नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया भैया, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे बीच में 2 और लगेगा। तो 9783922107, ये जो नंबर है टेलीग्राम के, इस नंबर पे आपको एक मैं पीडीएफ डालने वाला हूँ कंप्यूटर की, उसको रीड करना है, ठीक है। उस रीड करने के बाद कल मैं जो लाइव सेशन लूंगा उसमें से क्वेश्चंस फटाफट 50 क्वेश्चंस, उनमें से आपको फटाफट आंसर देने हैं, सेकंड्स में आंसर देने हैं। और इस टेलीग्राम को वे आप ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें ज्वाइन करने के बाद आपको वहां से एक पीडीएफ मिल जाएगी ज्ञानंदा डिजिटल के नाम से। वहां पे भी चैनल बना हुआ है, जिसमें आपको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पीडीएफ आ जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और ज़्यादा बड़ी बड़ी पीडीएफ नहीं डालूंगा, जो जो जैसे कल अपनी क्लास होगी उसके रिगार्डिंग छोटी छोटी पीडीएफ बना के उसमें डाली जाएगी, तो अच्छे से आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। ये नंबर आपको दिया हुआ है और ये नीचे भी शो हो रहा है, उसमें भी आप देख सकते हो। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये दो, जैसे मैं वापस बोल जाता हूँ, 9783922107 92 के बाद 2107, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको देखो, आप ज्यादा से ज्यादा इस अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, जिससे कि आपको आगे कोई तकलीफ नहीं आए। लॉकडाउन अभी कब तक चलने वाला आप कोई नहीं कह सकते। ये पूरा विश्व बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, सारा काम एक साथ पटरी पे आएगा, धीरे धीरे आएगा। और एग्जाम भी होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। लेकिन अभी ये महामारी जो है कब तक चलने वाली है? 2 महीने, जून तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जून तक होगी। लेकिन उसके बाद 100% पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए। मैं आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस लाऊंगा, उसको प्रैक्टिकल सोल्व करवाऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग के। और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनमें से डेली क्विज क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन आपको यहाँ जो अति महत्वपूर्ण है, इस तरह से आपके हजारों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और एग्जाम में सिर्फ आपको उनमें से 300 क्वेश्चन आपको आसानी से निकालने हैं, ठीक है। 300 में से आप 80% क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार हो जाते हैं आपके, तो आपका क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी मेरे साथ। मेहनत आपके लिए मटेरियल में तैयार करूंगा, पढ़ना आपको है। डेली का मटेरियल मैं आपको तैयार करके दूंगा, क्वेश्चन मैं आपको लाके दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको है। थोड़ा समय आपको ही निकालना है एग्जाम पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए, ठीक है। चलिए, और इस चैनल ज्ञानंदा डिजिटल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन को प्रेस करके इसको जो भी इसमें अपडेट्स आते हैं, जो भी नए वीडियो आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
थैंक यू सो मच, और ध्यान रखिए अपना, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और तैयारी करते रहिए, कुछ अच्छा काम करते रहिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए घर पे बैठ के, और अपनी तैयारी को अच्छी से मजबूत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।